एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। और आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि चीटिंग करना किसको कहते हैं। चीटिंग करना ये कहते हैं कि कल इंद्रदेव ने बढ़िया साफ़ सुथरा मौसम हो गया था, जैसे मैंने कल दिखाया था, कुछ इस तरह का मौसम था कल। बिल्कुल नीला हो चुका था और सुबह 4-5 बजे होते होते बादल घिर गए और उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई। तो इसे कहते हैं बहुत बड़ी चीटिंग करना। हम आम जनता के साथ, यहाँ देख लो आप, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है और फिर से वही दुख वाली स्थिति हो गई है हमारी कि क्या करें अब। मतलब समझ रहे हो, थोड़ी सी खुशी आई थी यार कि चलो अब मौसम साफ़ हो गया है। आज 30-40% था तो आता नहीं है अमूमन, बट नहीं, आज भी लगातार सुबह से बारिश हो रही है और ये हालात बने हुए हैं। मतलब वही बात होगी कि हमें तिल तिल करके मार रहे हैं कि बस थोड़ा एक झापड़, जैसे ही बंदा थोड़ा सा रिलैक्स रहे कि नहीं भाई चलो धूप हो रही है, तब को फिर से हालत बताऊं मैं आपको कैसी है यहाँ कई जगह। तो ये देख लो, ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, इसकी छतों में तक घास जम गई है। अब सोच लो क्या हालत होंगी अगर ऐसी छतों में भी घास जमने लगी, तो इससे ज़्यादा बारिश और क्या ही होगी भाई। अब सीरियसली बहुत ज़्यादा अति हो गई है। और कल मैंने जो आपको ट्रक्स वगैरह दिखाए थे जो पंडोह जा रहे हैं, तो शायद बहुत सारे ट्रक्स निकले हैं और मे बी उनको थोड़ा लॉस कम हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रक्स ऐसे हैं, गाड़ियाँ ऐसी थी कल जिन्होंने अपनी सब्जियाँ यहीं फेंक दी थी। वो भी क्या करे, 3-4 दिन से फंसे हुए थे और सब्जियां ऐसी हैं कि 1-2 दिन में अगर मंडी में नहीं पहुंची तो सब बर्बाद हो जाएगा। आप लाहौल बोल लो, मंडी बोल लो, कहीं पे भी बोल लो, तो बहुत ज़्यादा बुरे हाल हैं इस टाइम पे बारिश के और सब्जी वगैरह के। मतलब हर जगह से लॉस है, चारों तरफ से लॉस। इस टाइम हिमाचल में चाहे टूरिज़्म बोल लो, चाहे आप, इस टाइम मेन किसान का टाइम होता है। ऐसे टूरिज़्म का तो नहीं होता अभी आजकल, ऑफ सीज़न होता है, लेकिन किसानों का मेन पीक सीज़न होता है। और किसान सब इस टाइम घर में सोच रहे हैं कि क्या अगर यही हालात रहे तो खाने के लिए दाना नहीं होगा। और खाने के लिए दाना कैसे होगा अगर हिमाचल पंजाब को पानी जाता है ना हिमाचल का, और तो पंजाब से खाना भी तो हिमाचल को आता है, पंजाब डूबा हुआ है, खाना कहाँ से आएगा। मतलब इस टाइम सबके ना बुरे हाल हो चुके हैं। हमारा वाला जो नाला है ये भी ठीक स्पीड से चल रहा है। पता है सीरियसली कल जब शाम को देखा आपने, लोग कितने खुश थे, सब बाहर निकले हैं, सब एंजॉय कर रहे थे कि यार चलो अब ऊपर वाला थोड़ा रहम करेगा। बट मुझे लगता नहीं इस बार नेचर रहम करने वाली है। और कल आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा यार कि हमें इस टाइम पे साथ रहना चाहिए। देखो सिर्फ इस टाइम पे नहीं रहना चाहिए साथ, बस 100 बात की एक बात कहना चाहता हूँ, किसी 1-2 लोगों के चक्कर से आप पूरे कम्युनिटी को गाली दें। जैसे मान लो पंजाब में मेरे साथ फ़ोन वाला हादसा हुआ, किसी ने चोरी कर लिया। मैंने कभी नहीं कहा कि यार सारे पंजाबी चोर हैं, ऐसा वैसा, ये गलत बात है भाई। जो एक बंदा है ना, हर एक इंडिविजुअल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना कि पूरे प्रदेश की। वैसे ही हिमाचल में भी कई होंगे, कई लूटते होंगे, कई चोरी करते होंगे। और हमारे यहाँ तो चिटेरी भी आजकल इतने की क्या बताएं, हमारी खुद की चोरी की है अभी। तो इसलिए बुरे लोग होते हैं, हर जगह होते हैं। इवन राक्षसों में भी देखो कुछ अच्छे लोग थे, देवताओं में भी कुछ बुरे थे। तो इस तरह होते हैं कि हर जगह हर तरह के लोग पाए जाते हैं। बस यूनिटी में रखें हम सब, पूरे इंडिया है, चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो पर इस टाइम जो हालत है, कसम से रोने का मन कर रहा है। वहाँ लगता पानी बारिश का पता, देख लो। चलो अभी कुल्लू जाना है, कुल्लू में काम है, अब काम भी करने पड़ेंगे। इतनी सुबह सुबह ना वो करो, सो जाओ। सुबह सुबह क्यों उठते हैं? देव थोड़ी सी दया करो यार भाई। नालियाँ चली हुई हैं पानी की इस टाइम पे। तो फ्रेंड्स साइड में देख लो, ये अवशेष हैं उन सब्जियों के जो लोगों ने फेंकी हैं। उधर भी देख लो, आम जनता की ज़िंदगी
तहस नहस कर दी इस बारिश ने। और कल इतने सारे लोग टहल रहे थे शाम को, और सुबह सन्नाटा, फिर से सन्नाटा पसर गया है हमारे इस कुल्लू मनाली में। धीरे धीरे हालात अब बद से बदतर हो रहे हैं। तो नदी के फ्लो में ज़्यादा कोई कमी नहीं आई है कल से, लेकिन जो कलर है उसका थोड़ा सा लाइट हो चुका है। मतलब कहीं पे कोई फ्लैश फ्लड नहीं आए हैं अभी, छोटे मोटे होंगे बट ऐसा नहीं कि बहुत बड़े कोई फ्लैश फ्लड होंगे। तो हालत अब गंभीर हो चुके हैं। मैं अपनी बहन को छोड़ने जा रहा हूँ कुल्लू। क्या करें, बेचारी को सरकारी जॉब में जाना पड़ेगा। दे तुम्हें क्यों नहीं छुट्टियाँ मिलती? टीचरों को छुट्टियाँ हम आते हैं एसेंशियल सर्विसेज, तो छुट्टी नहीं होती ना, इनको कोरोना टाइम से छुट्टी ना। देखो ये मेडिकल वाले लोग हैं, अगर ये नहीं जाएंगे जॉब में तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाएगी। और मुझे लगता है दूसरे साइड वाला रास्ता ब्लॉक है, जिसके कारण गाड़ियाँ भी यहाँ से चल रही हैं। दीदी, अरे आज तो रुक गया है नाला यार, क्या बात है। ससुराल वाला नाला मेरा आज रुका हुआ है। नहीं बच गए हम ना, आया वैसे। कुल्लू मेन सिटी में बारिश के बहुत बुरे हाल, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। तो दोस्तों दिन के बज चुके हैं 12 और अभी भी बारिश ऐसी भयंकर हो रही कि क्या बताएं भाई। मेन सिटी में भी नाले बह गए, आगे देख सकते हैं आप। बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल, बहुत ज़्यादा। तो अभी भी काम चल रहा है अपना, तो तब तक मैं आपको थोड़ा दिखा के भी आता हूँ क्या कुल्लू में क्या हालात हैं। लेट्स गो। तो गाइज ये है लगवैली रिवर जो फुल उफान में है। तो फ्रेंड्स ये नदी है लगवैली वाली, तो मेरे गांव से आती है ये वाली रिवर, और आज भाई इसका तगड़ा रूप है। यहाँ देखो उछाल मार रही है। और जो ये कुल्लू को कनेक्टिविटी थी 4 लेन से, देखो ये 4 लेन है उधर, और उधर से कनेक्टिविटी है, तो ये पूरी तरह से टूट चुकी है। जहाँ पे मिट्टी मलबा फेंका ना, उसके आगे कनेक्टिविटी थी, तो ये पूरा का पूरा रास्ता टूट चुका है। तो अब उधर से इधर को आना मुश्किल है अभी। आई डोंट नो आपके पास कितना साउंड आ रहा है इसका, लेकिन सीरियसली यार ये डरा सकता है, ये साउंड इतना भयंकर साउंड आ रहा है। और यहाँ पे काम अच्छा हुआ है कुल्लू में। ऊपर आप कंक्रीट वॉल देख सकते हैं। अगर एक कंक्रीट वॉल नहीं लगाई होती तो ये लगवैली वाली जो रिवर है ना, वो शायद ये जो झुग्गी झोंपड़ी है उधर, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और एक बार बताऊं मैं आपको कि यहाँ पे कुल्लू में इस टाइम बहुत सारी बिल्डिंगें जो कोलैप्स हो रही हैं, और जिसकी नींव अच्छी नहीं है तो वो बहुत सारी बिल्डिंगें कोलैप्स हो रही हैं। और तो ये देखो पूरी पहाड़ में है कुल्लू सिटी। और आपको लग रहा होगा तरपाल क्यों लगाई है, ये लगाई है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि बारिश से सेफ्टी हो और पानी जो इनकी नींव में ना जा सके। बड़ी बुरी खबर है यार, ये बारिश रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है। और जो हमारे इस गांव साइड है, यहाँ पे भी बहुत नुकसान हुआ है। लगवैली साइड सड़कें टूट चुकी हैं और कई घर टूट चुके हैं। एक गांव है बागन, वो तो पूरे का पूरा ही धंस चुका है, पूरा गांव। यहाँ देखो ना, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी बारिश रुके, बिल्कुल बारिश नहीं रुक रही है। ऐसा होता है कि चलो थोड़ी देर बारिश रुक जाए और फिर
मौसम ठीक हो जाए, लेकिन बिल्कुल नहीं। और कल किसको उम्मीद थी यार कि कल इतना मौसम साफ हो रहा, और अभी देखो रोने को है। तो हालात बड़े बुरे हैं यार, देख सकते हैं आप हालात। और जो रोड कोलैप्स हुआ वो यहाँ से हुआ है। माइक में आई डोंट नो आवाज़ आ रही है इसकी गशिंग आवाज़ की नहीं, बट सीरियसली यार इनमें तो गाड़ियाँ चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, सब ख़त्म कर देंगी ये। यहाँ पे लगवैली रिवर, और आपने शायद एक दो बार ऐसी वीडियो देखी होंगी कि कचरे वाले इस नदी में कचरा डालते हैं। तो करें क्या यार, इंसानों का कचरा देखो क्विंटलों के हिसाब से होता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं मैं कि देखो अभी फ़िलहाल क्या है, जब भी मैंने आपको कचरा दिखाया तो यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी पते की बात बताता हूँ। बहुत सारे लोग, मैं देख रहा था वीडियो में, बोल रहे थे कि यार इस बार हमें अच्छा बनाना चाहिए, कंक्रीट अच्छी लगानी चाहिए, सब कुछ अच्छा करना चाहिए। पर एक बात बोलूँ मैं, हम 2025 में हैं, हमारे पास अभी तक इन कचरों का सॉल्यूशन नहीं है, कचरे का सॉल्यूशन नहीं है। हम कहाँ से बनाएंगे हाईवे, कहाँ से बनाएंगे बड़े बड़े उन जो लैंडस्लाइड हो रहा है वहाँ उसकी प्रोटेक्शन वॉल कैसे बना सकते हैं? सोचो हमारे पास एक सिंपल सा वो नहीं है कि हम अपने वेस्टेज का क्या कर सके, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट हमारे पास ज़ीरो है। तो आपको क्या लगता है कि हम ये कर पाएंगे कि बड़े बड़े जो ये रिवर से हम पंगा ले सकते हैं? हमारे पास कचरे से पंगा लेने की औकात नहीं है, और चले हम लेने पंगा नेचर से। तो देखो भाई अब क्या करें, अब हम देखो वी डोंट हैव सॉल्यूशन, क्योंकि गडकरी जी ने भी क्या कह दिया है पता ही आपको, क्या कह दिया अब कि करप्शन कितना ज़्यादा है कि खुद सोचो मंत्री ऐसी चीज़ें बोलते नहीं है, बट उनको भी गले में आफत आ गई है, बोलना तो बोलना, क्या करें। हज़ारों करोड़ हर साल यहाँ 4 लेनिंग में लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बार जैसे चंडीगढ़ मनाली 4 लेन तैयार हो गया, उसके बाद भी कई 100 करोड़ लग रहे हैं, मतलब प्रॉफिट नहीं आ रहा है। प्रॉफिट कैसे आएगा? क्योंकि एक बार काम ही अच्छे नहीं हुए हैं। अब काम अच्छे नहीं हुए तो ऑब्वियसली बार बार पैसा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या लगता है आपको कि हम सीरियसली 4 लेन को अच्छा बना पाएंगे? मंडी से लेकर कुल्लू क्यों नहीं बन रहा है? कितने साल हो गए बनते बनते। चाइना में देख कई आजकल वीडियो भी वायरल हो रही हैं कि भाई 200-200 फीट चाइना ने ऐसे खड़े पहाड़ पे कंक्रीट किया है, बढ़िया चल रहे हैं। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि चाइना में फ्लड नहीं आते या फिर उनका कुछ नुकसान नहीं होता है, बट किसी देश से अच्छी चीज़ अगर हम सीख सकते हैं वो सीखनी चाहिए। बट अगर हम कचरे का 2025 में कचरे का इलाज नहीं कर सकते अभी तक भी, तो छोड़ दो कि 4 लेन का भी ये ठीक होंगे, ऐसे ही चलता रहेगा ये। और जो ये रिवर दिखाई मैंने, ये लगवैली से आती है, हमारे जहाँ गांव है वहीं से आती है, और वहाँ जाने का हमारे पास अपने गांव जाने के लिए अभी रास्ता नहीं है, टूट चुके हैं हर जगह से रास्ते। और कई हमारे उसी लगवैली में कितने सारे गांव हैं जो बैठ चुके हैं, मीन्स घर वाले जो वहाँ के हैं वो बेघर हो गए हैं। सोचा था जाने को, बट रास्ते ही नहीं है तो कहाँ से जाएंगे। सोचो ये हालात हैं कुल्लू मेन सिटी के, और फिर आप लोग बोल रहे हैं कि हम चाइना जैसे ब्रिज क्यों नहीं बना पाते। यहाँ हमसे कचरा कंट्रोल नहीं हो रहा है, कचरे को कैसे मैनेज करते हैं वो नहीं पता है, हमने क्या हाईवे बनाने हैं। देखो 100 बात की एक बात, अपनी औकात पता होनी चाहिए, और हमारी औकात यही है। देखो भाई ताज़ा ताज़ा पेड़ गिरा, इसको बोलते हैं अभी अभी पेड़ गिरना। आते वक्त बढ़िया था, और अभी पता नहीं लग रहा है कहाँ से नाले आ रहे हैं कहाँ से नहीं। थैंक गॉड अभी अपने ससुराल वाला नाला शांत है, मतलब नाला नहीं शांत है, सड़क से नहीं आ रहा वो, अब जो उसका नॉर्मल एरिया था जहाँ से, तो वो उधर से मुड़ गया और उसने तबाही मचा के रखी है। और काफ़ी बगीचों का नुकसान हुआ है भाई। मैं बोल रहा हूँ इस बार लोगों के हर एक फैमिली का मुझे लगता है कई लाखों का नुकसान हुआ। इंद्रदेव हैं जो कि चुप ही नहीं बैठ रहे, बारिश पे बारिश। और यहाँ से देखोगे आप आगे तो पूरे का पूरा पहाड़, ये देखो गिर ही रहा है। पूरा मलबा गिरा हो भाई, पूरे का पूरा। देखो यहाँ तो पूरा ही आ गया है। तो उधर भी देखो गाइस खारा लग चुका है, और मैं आपको यहाँ बहुत दुखद घटना बता रहा हूँ। यहाँ देखो बेचारे ड्राइवर वगैरह क्या करें, जीप देखो जितनी भी जीपें हैं सारी की सारी नदी के साइड लगा के रखी हैं, और
गोभियाँ फेंके जा रहे हैं, क्या करें, सड़गी होगी बेचारे, 3-4 दिन से यहीं फंसे होंगे। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सब्जियां फेंक क्यों रहे हैं, इससे अच्छा किसी को दे दें, तो दे रहे हैं। एक्चुअली जो लेने आ रहे हैं उनको दे रहे हैं। देखो वहाँ पे एक आंटी वगैरह हैं, तो उनके हाथ में फूल गोभी पकड़ा रहे हैं, वो ये देख सकते हैं आप। तो जो सही होगी वो दे रहे हैं, जो गंदी हैं, ख़राब सड़ रही हैं, वो फेंक रहे हैं। तो क्या करें यार, इस बार सबका नुकसान हुआ, इतने सारे लोगों का नुकसान हो गया, इतने सारे लोगों का नुकसान हो गया इस बार, क्या बताएं। देखो ना वहाँ पे आप देख सकते हैं, और ऐसा नहीं है, देखो अब कई लोग करेंगे कमेंट, भाई लोगों को क्यों नहीं देते, तो लोगों को दे रहे हैं यहाँ। इस बारिश ने सबको मजबूर कर दिया भाई। तो चलो ज़्यादा देर हम इस ब्रिज पे रहेंगे नहीं, क्योंकि डर लगता भाई अब ब्रिज पे बैठना। तो कुछ ये हालात थे जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, और रिवर के आप हालात देख लो। सोचो यहाँ ट्रक, कितने सारे ट्रक्स लगे हैं यार। और इसे कहते हैं करोड़ों का लॉस। सोचो अगर इसमें इतने एप्पल्स भरे होंगे, वो भी कितना दिन सरवाइव करेंगे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, क्योंकि उसके बाद देख लो यार भाई, इससे दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती। मतलब मुझे यहाँ ना पके हुए सेब की स्मेल आ रही है, पके हुए सब्जी की स्मेल आ रही है। ये ट्रक वाले करें क्या? तो चलो ट्रक वालों ने तो अपना किराया लिया होगा, मेन है जो वो बिजनेसमैन जो आड़ती होगा उसका सामान। और कई बार ऐसा ना यहाँ के लोग भी डायरेक्ट भेजते हैं, तो उनको भी लॉसेस इस बार बहुत हुआ है यार। सीरियसली दिल ना पसीज गया है देख के कि क्या होगा बेचारों का। ये देख लो भाई, किलोमीटर किलोमीटर लंबी लाइन है, सब बर्बाद, सबका सब बर्बाद। तो शाम के 5 बज चुके हैं और स्टिल अभी भी बारिश हो ही जा रही है, रुकने का बिल्कुल नाम नहीं है। पहाड़ों में घनघोर बारिश, इससे अच्छा तो पिछले दिन ही था, होना रुक चुका था। इससे अच्छा तो पिछले दिन ही था, क्योंकि कल बारिश रुकी थी। और आज के हालात तो और भी ज़्यादा गंभीर हैं, और आई डोंट नो ऐसे ही चलते रहेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली भाई। तो जितनी उम्मीद कर रहे हैं हम कि चलो ठीक हो जाएगा, पिछले कल जैसा लगा था, लेकिन फिर से वही। बट नेचर को कुछ और ही मंजूर है इस बार। कई दिनों से तो कपड़े भी नहीं सूख रहे, तो कपड़े भी रखे हैं सुखाने के लिए, जो कि सूख नहीं रहे, चाहे हमारे हों चाहे हमारे पेन गेस्ट के हों। बहुत बुरे हाल है दोस्तों, बहुत बुरे हाल। तो बस दोस्तों आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ, बाय बाय।